ऐसा भारत का एरिया जिसपे चाइना और बांग्लादेश हमेशा नजर गड़ाए हुए रहते हैं, जिसे चिकन स्नेक कहते हैं। जानेंगे आज उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका अपने पैक बॉक्स में। एक पतला सा जमीन का टुकड़ा सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ाई में, लेकिन अगर ये कट गया तो पूरे नॉर्थ ईस्ट भारत से जुड़ना बंद हो जाएगा। ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे पूरी दुनिया चिकन स्नेक के नाम से जानती है। और अब चाइना और बांग्लादेश दोनों इस एरिया पर नजर गड़ाए बैठे हैं। इसीलिए इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया। 5 नए मिलिट्री गैरिसन स्टैब्लिश करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर को फोर्ट्रेस बना दिया गया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन स्नेक के नाम से भी जानते हैं, ये वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी सिटी के पास एक नैरो लैंड स्ट्रिप है, जो सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर वाइड है। ये छोटी सी लैंड लिंक मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट से जोड़ती है: आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। इसके एक तरफ बांग्लादेश और दूसरी तरफ नेपाल और नॉर्थ में भूटान और तिब्बत का रीजन है। तो समझ लो, ये एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड जो पूरे नॉर्थ ईस्ट भारत को रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ता है। इसीलिए इसे कहा जाता है इंडियाज लाइफ लाइन टू द नॉर्थ ईस्ट। देखो, अगर किसी भी वजह से ये कॉरिडोर ब्लॉक हो गया, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो, वॉर हो या बॉर्डर टेंशन, तो भारत का नॉर्थ ईस्ट मेनलैंड से कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक वर्नेबिलिटी है, और इसी वर्नेबिलिटी पर चाइना और बांग्लादेश दोनों की नजर बनी है। चाइना का एंगल अगर देखें तो चाइना के तिब्बत रीजन में एक वैली है, चुंगी वैली, जो सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। वहीं पर ढोकलम प्लेटू, जहां 2017 में इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था। अगर चाइना यहां से अग्रेसिव मूव करे तो वो पूरी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को थ्रेटन कर सकता है। बांग्लादेश का एंगल भी देख लेते हैं। अगर बांग्लादेश के नॉर्थ में आई थिंक टेटुलिया रीजन है, सिलीगुड़ी के बिल्कुल पास है। चाइना वहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और एयरबेस मॉडल में मदद करता है, जैसे कि तेजगांव और सैदपुर एयरबेस रिवाइवल प्रोजेक्ट। इसीलिए इंडिया बॉर्डर के साउथ साइड पर भी विजिलेंट रहना चाहता है। भारत ने अब सेल्फ डिफेंसिव सोच नहीं रखी, अब अप्रोच है प्रोएक्टिव डिफेंस की। आर्मी ने यहाँ पे 5 नए मिलिट्री गैरिसन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बेसेस बनाए हैं, जो मिलकर एक फुल सिक्योरिटी रिंग बनाते हैं। पहला बामुनी, जो कि है आसाम में, यहाँ बन रहा है लचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन। ये एक मेजर फॉरवर्ड बेस है बांग्लादेश के बॉर्डर के बिल्कुल पास, जहां से आसाम और वेस्ट बंगाल दोनों की कवर किया जा सकता है। किशनगंज, जो कि है बिहार में, ये बेस बिहार से आने वाले लैंड रूट को सिक्योर करता है और कॉरिडोर के साउथ वेस्ट फ्लैंक को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड इज चोपड़ा, जो कि है वेस्ट बंगाल में। ये बेस सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के टेटुलिया से। यहाँ हाईटेक सर्वाइलेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स और कम्युनिकेशन हब्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। डुबरी, जो कि है आसाम में, एक मेजर इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ मतलब अगर बांग्लादेश बॉर्डर पर किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी का रियल टाइम रिस्पांस मिल सकता है। ये लॉजिस्टिक और ट्रुप मूवमेंट का कोर हब है। अगर कॉरिडोर पर टेंशन होती है तो यहाँ से रैपिड डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। ये सब मिलिट्री बेसिस के अलावा इंडिया यहाँ रोड्स, टनल्स और ब्रिजेस भी अपग्रेड कर रही है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने न्यू हाईवेज और अल्टरनेट रूट्स डेवलप करने स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि अगर कभी कॉरिडोर पर प्रेशर आए तो नॉर्थ ईस्ट के अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी रहे। रेल लिंक्स, एयरफील्ड्स और रडार सिस्टम भी यहाँ तेजी से अपग्रेड हो रही है। आर्मी और एयरफोर्स दोनों कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं और यहाँ इंटीग्रेटेड सर्वाइलेंस ग्रिड सेट की जा रही है। भारत का ये मूव एक क्लियर मैसेज है: डोंट मेस विथ चिकन स्नेक, और हम बोल सकते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। चाइना हो या बांग्लादेश, दोनों को पता चल गया है कि इंडिया अब रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि हर फ्रंट पे रेडी रहेगा। और ये गैरिसन सिर्फ बेस नहीं, ये भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी का सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ है। तो जब भी कोई चिकन स्नेक, याद रखना, ये भारत की कमजोरी नहीं, ये भारत का आयरन स्पाइन है। ये वही जमीन है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ती है, और इंडिया ने अब उसे तोड़ने नहीं, मजबूत करने की कसम खा ली है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर एंड